गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज गॉस थ्योरम। ये थ्योरम आपको सबसे पहले तो है कि रिलेशनशिप बताती है किस किस के बीच में, टोटल फ्लक्स और नेट चार्ज के बीच में। थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा ये कि किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। ये फ्लक्स और चार्ज। फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो फाई ई, और चार्ज जो होता है वो हमारा नेट चार्ज क्यू। तो ये थ्योरम आपको फ्लक्स और नेट चार्ज इसके बीच में रिलेशनशिप दिखाएगी। Mainly, this theorem states that total flux is 1 upon epsilon naught times of net charge. तो नेट चार्ज के 1 अपॉन एप्साइलॉन नॉट टाइम्स जो होता है वो टोटल फ्लक्स होता है, ये बताती है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये तो हमारा है ही फाई ई डॉट डी एस, और ये लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस क्यू अपॉन एप्साइलॉन नॉट। प्रूफ अगर हमें इसका करना है तो हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ ये हमने आर डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पे हमने जो इसकी रेडियस है इसके हिसाब से एक यहाँ पे सरफेस ले लिया है, छोटा सरफेस, जिसे हम क्या बोलेंगे, डी एस। और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है जो ई से रिप्रेजेंट है, और डी एस भी इसी डायरेक्शन में है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, क्योंकि हम किसी छोटे पार्ट के लिए ले रहे हैं, इसलिए डी फाई ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे ई डी एस हो गया। अब टोटल फ्लक्स जो होता है फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई, यहाँ पे डी फाई की वैल्यू ई डी एस, ई को हम बाहर ले लेते हैं डी एस इंटीग्रल के अंदर, और ये एरिया होता है हमारा, ई की वैल्यू हमारी ये फिक्स रहती है 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया क्योंकि हमने स्फेरिकल सरफेस यूज़ किया है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलॉन नॉट, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन 3 है इसकी। एक तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लो या रॉड ले लो, फिर दूसरा यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट ले लो, तीसरा स्फेरिकल शेल। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे ये वायर यूज़ किया, स्ट्रेट वायर है ये हमारा, स्ट्रेट वायर, चार्ज्ड वायर कह सकते हैं हम इसको, चार्ज्ड है हमारा। अब ये हमारा एक वायर है, तो इसके चारों तरफ ये वाला जो एरिया है ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। क्या है ये, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एल लेंथ का वायर था ये, तो जो सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ वो भी एल लेंथ का हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ही लाइन, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो देखो, अगर हम ये सरफेस लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए E2, और ये बॉटम वाला जो सरफेस है इसके लिए E3। तो तीनों के लिए हमारा E1, E2, E3 हमने ले लिया, और तीनों की डायरेक्शन आपकी सेम है। लेकिन तीनों के लिए सरफेस के डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये देखो, ये सरफेस के डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे अपर पार्ट है तो अपर पे है डायरेक्शन, ये लोअर पार्ट है तो लोअर पे डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखो, इस डायरेक्शन के लिए थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, इस डायरेक्शन के लिए थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और इस डायरेक्शन के लिए थीटा हो जाएगा अगेन हमारा 90 डिग्री। ओके, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ हमारा वो होता है फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। 3 पार्ट में, इसलिए हमने इसे 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया। ठीक है, डॉट हटाएंगे तो हम कॉस लगाएंगे, कॉस के साथ में एंगल वो लगाएंगे जो हमारा इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। 2 बार 90 लगाया तो इसका मतलब ये टर्म भी, ये वाली टर्म भी 0 और ये वाली टर्म भी 0। सिर्फ एक टर्म बच गई हमारे पास में, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, E1 आगे ले लो, ये DS1। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो गया। लेकिन एरिया 1 है तो 1 के हिसाब से किसका एरिया हुआ, 1 के हिसाब से हुआ हमारा कर्व्ड सरफेस का एरिया।
तो देखो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, E1 इंटू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, उसका एरिया होता है 2πrl, लेकिन हम गॉस थ्योरम का यूज़ यहाँ पे करेंगे फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइलॉन नॉट। फाई की वैल्यू अभी हमने जो निकाल रखी है ऊपर, इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एल से आपका यहाँ पे एल कैंसिल, तो ये ई की वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा अपॉन 2π एप्साइलॉन नॉट आर। दो कंक्लूजन यहाँ पे निकले, एक तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और दूसरा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। ओके, तो दिस इज द very important formula for the electric field due to infinite long straight wire. Okay, thank you.